उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए सियासी बिसात बिछने लगी है। लेकिन इससे पहले हुए लोकसभा चुनाव 2024 में अचानक इतना बड़ा फेरबदल हुआ था कि अखिलेश यादव का साथ देने वाली पल्लवी पटेल ने ठीक ऐन मौके पर अखिलेश यादव का ही साथ छोड़कर अपनी एक अलग गठबंधन पीडीएम के नाम से बना लिया था। हालांकि चुनाव में पीडीएम का कोई खास असर नहीं दिखाई दिया, लेकिन पल्लवी पटेल की अगर बात की जाए तो पल्लवी पटेल की मेहनत कहीं न कहीं अपने गठबंधन पीडीएम को मजबूत करते देखी जा रही है। इसी आत्मविश्वास के साथ पल्लवी पटेल ने 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले विधानसभा उपचुनाव जो अभी हाल ही के 6 महीने के अंदर संपन्न होने वाले हैं, उसके लिए अपनी कवायद भी शुरू कर दी है। लेकिन पल्लवी पटेल ने प्रयागराज से ऐसा कौन सा अभेद किला बनाने की कोशिश की जो दे सकता है अखिलेश के पीडीएफ फॉर्मूले को तगड़ा झटका। आज की इस रिपोर्ट में ये हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर अपना दल कमेरावादी ने सबसे पहले इन चुनावों के लिए सियासी कवायद तेज करते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है। अपना दल कमेरावादी के शीर्ष नेता और विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल ने प्रयागराज में पीडीएम पिछड़ा दलित मुसलमान गठबंधन के घटक दलों की बैठक की और उपचुनाव के लिए अपनी पार्टी के एजेंडे का ऐलान कर दिया। प्रयागराज में पीडीएम की इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी AIMIM और प्रगतिशील मानव समाज पार्टी भी इस बैठक में शामिल हुई। बैठक में तय किया गया कि यूपी के उपचुनाव के सभी 10 सीटों पर पीडीएम की तरफ से प्रत्याशी उतारे जाएंगे। बीते लोकसभा चुनाव के दौरान आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पीडीएम गठबंधन बनाया गया था। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद बने पीडीएम गठबंधन ने कम समय में ही 28 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। अब पूरी तैयारी और दमखम के साथ यूपी उपचुनाव के सभी 10 सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाने की तैयारी को लेकर पल्लवी पटेल ने अपना बिगुल फूंक दिया है। पीडीएम का फोकस अभी से ही आगामी पंचायत चुनाव और 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर है। इस बैठक में प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद बिंद, AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के साथ साथ तमाम अन्य छोटे छोटे घटक दलों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। अपना दल कमेरावादी ने लोकसभा चुनाव में 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में उन्होंने घोषित उम्मीदवारों की लिस्ट वापस ले ली थी। अपना दल कमेरावादी ने यूपी की मिर्जापुर, फूलपुर और कौशाम्बी सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया था, लेकिन बाद में पार्टी ने किन्हीं वजहों से अपना फैसला वापस ले लिया था। बताया जा रहा है कि सपा के साथ उनके संबंध बिगड़ गए थे। फिलहाल अखिलेश यादव से बिगड़े हुए संबंध के बाद पल्लवी पटेल ने अपनी राजनीति को उत्तर प्रदेश में पिछड़ा दलित और मुसलमानों के बीच में जमाने के लिए लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान से ही मेहनत शुरू कर दी थी। अब पल्लवी पटेल तमाम छोटे छोटे घटक दलों के साथ मिलकर 2027 के विधानसभा चुनाव और उससे पहले होने वाले विधानसभा उपचुनाव में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारियों में है। हमारा चैनल इंडियन न्यूज सर्विसेज INS लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर बटन दबाएं और देखें लेटेस्ट खबरें INS पर। INS, हर भारतीय की आवाज।